ये है चाहते कि एपिसोड में आपने कल रात की कहानी में देखा होगा कि कैसे सारांश की कस्टडी लेने के लिए महिमा यहाँ पर प्रेशा और रुद्राक्ष को चुनौती देती है। महिमा सारांश को वापस लेने की बात करती है और उसका साथ देती हुई अम्मा भी नजर आती हैं और प्रेशा की अम्मा उससे कहती हैं कि हाँ प्रेशा, अब तुम्हें सारांश को वापस देना होगा, सारांश के बिना ये जिंदा नहीं रह सकती। पहले तो प्रेशा बहुत ज़्यादा अपसेट होगी और फिर वो अपनी ही अक्का से कहती आएगी नजर कि ठीक है, पहले मैं रुद्राक्ष से बात करूंगी, क्योंकि इन सालों में रुद्राक्ष ने सारांश को एक पिता के हैसियत से पाला है, उसे प्यार किया है और मेरा जितना हक है उतना ही रुद्राक्ष का भी सारांश पर है। ये फैसला मैं उसी के साथ मिलकर लूंगी, अकेले नहीं ले सकती। अक्का, आप सही कह रहे हो कि सारांश आपको वापस मिलना चाहिए, लेकिन अगर सारांश की तरफ से मैं देखूं तो ये बहुत मुश्किल काम है। महिमा प्रेशा को रोकती है और कहती है आई नो, मैं जानती हूँ ये बहुत ही मुश्किल है, बट सारांश मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। अपना प्यार तो मैं पहले ही खो चुकी हूँ, अब मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्रेशा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और वो रुद्राक्ष के साथ बात करने के लिए ऊपर चली जाती है। अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि रुद्राक्ष और सारांश के बीच की जो इक्वेशन है वो प्रेशा को समझ बहुत अच्छे से आती है और इसीलिए रुद्राक्ष की बात सुनते हुए वो ये फैसला करने की कोशिश करती है कि आखिर सारांश का कस्टडी का मामला किसके हक में होना चाहिए। रुद्राक्ष प्रेशा को समझाने की कोशिश करेगा और कहेगा कि सारांश मेरी जिंदगी है, वो मेरे भाई का आखिरी निशानी है और सारांश भी हम दोनों से दूर नहीं रह पाएगा। आगे वो महिमा से रिक्वेस्ट करेगा और कहेगा कि सारांश कहता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन मैं जानता हूँ जिस तरह मेरे लिए सारांश दुनिया है उसके लिए मैं भी उसकी दुनिया के जैसा हूँ। एक काम करते हैं, कुछ भी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन आप सारांश की जगह कुछ और मांग कर तो देखिए, मैं बिना सोचे समझे आपको वो दे दूंगा, लेकिन सारांश को मैं अपने से दूर नहीं कर सकता। या आप एक काम कीजिए कि आप हमारे साथ खुराना हाउस में ही रह लीजिए, इससे दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, सारांश को अलग भी नहीं होना पड़ेगा और आप भी सारांश से दूर नहीं रहेंगी। महिमा को ये ऑप्शन पसंद नहीं आता, वो रुद्राक्ष को साफ मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती, मैं सारांश के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, मैं सारांश को यहाँ से ले जा कर के अपनी एक नई दुनिया बनाना चाहती हूँ, एक ऐसी साथ में नई दुनिया और एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ जिसमें मैं और मेरा बच्चा हो। अगर तुम लोगों ने सारांश को वापस नहीं दिया तो मुझे मजबूरन कोर्ट में उसकी कस्टडी के लिए तुम दोनों के ऊपर केस करना होगा। ये बात सुनकर प्रेशा और रुद्राक्ष दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशा की रियल बहन है और रुद्राक्ष ने सारांश से मिलवाने के लिए महिमा की कितनी ज़्यादा मदद की है, बावजूद इसके वो उन पर केस करने की बात जो सोच रही है। जैसे ही ये लोग बात करते हैं, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कैसे आहाना सारांश को बातों में बहला फुसला करके पटाखे चलाना छुड़वा करके उसे रूम में ले जाती है और वहाँ उसके दिमाग में सब कुछ भर देती है। सारांश से बातचीत करते हुए आहाना कहती हैं कि डू यू नो, तुम बहुत लकी हो बेबी, तुम्हारी एक नहीं बल्कि दो ममा है। प्रेशा तुम्हारी रियल मॉम नहीं, बल्कि आहाना कहती है कि वो जो महिमा आंटी आई हैं वो ही तुम्हारी रियल ममा है। आप बहुत लकी हो, आपके पास दो मॉम है। ये बात सुनकर सारांश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी मम्मा प्रेशा हैं और आप झूठ बोल रही हो, और अगर ऐसा है तो मैं अपनी मम्मा से जाकर के पूछूंगा कि आप सब जो कह रही हो वो सच है या नहीं, और ये कहकर वो प्रेशा के पास चला जाता है। सारांश इस तरीके से गुस्से में उठ कर के आहाना के सामने से जाता है। वो समझ जाती है कि यकीनन उसे अब समझ आ गया है कि वो एग्जैक्टली क्या समझाना चाह रही है। दूसरी तरफ प्रेशा, रुद्राक्ष और महिमा आपस में बात कर रहे होंगे, तभी वहाँ पर सारांश आता है और गुस्से में चिल्लाकर के पूछता है कि माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या ये आंटी मेरी ममा है और आप नहीं हो? ये बात सुनकर सारांश बहुत बुरी तरह से रोने लगता है और कहता है कि मुझे पता है आप मेरे रियल ममा हो। प्रेशा कहती है कि बेटा, तुम्हें ये सब कुछ किसने बताया? तो सारांश रोते रोते कहता है कि आहाना आंटी ने कहा कि महिमा आंटी मेरी असली मॉम है और आप मेरी ममा नहीं है।
ये बात सुनकर रुद्राक्ष और प्रिशा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्रिशा रुद्रा को सामने काम डाउन रहने के लिए कहती है और कहती है कि हाँ बेटा, जो अहाना आंटी ने कहा वो झूठ नहीं बोल रही थी, महिमा ही तुम्हारी रियल ममा है। आप लकी हो ना, बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि आपके पास मैं भी हूँ और वो भी है। ये बात सुनकर सारांश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में दंदनाता हुआ बाहर चला जाता है। पीछे पीछे सब चाहते हैं उसके, लेकिन उसे कोई भी नहीं ढूंढ पाता और सब ढूंढ कर हार थक कर घर वापस आ जाते हैं। जब सारांश किसी को नहीं मिलता तब रुद्राक्ष पुलिस में कॉल करता है और कंप्लेन करता है मिसिंग की। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुद्र आहाना को बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है कि सच क्यों बताया आपने भाप्स, अगर उसे कुछ हो गया ना तो आप भी मेरे लिए मर जाओगे, ये ध्यान रखना। ये वार्निंग देकर के सारांश को ढूंढने के लिए रुद्राक्ष चला जाता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि कहानी में आएगा नया ट्विस्ट, क्योंकि सारांश को इधर उधर छुपता देख उसे भागता हुआ युवराज देख लेता है और वो उसे बहला फुसला करके पूछता है कि बच्चा, आपके मम्मा पापा कहाँ हैं। सारांश रो कर के कहता है कि मुझे घर नहीं जाना, मम्मा ने मुझसे झूठ बोला है कि वो मेरी मम्मी है, लेकिन सब कहते हैं कि महिमा अक्का मेरी असली माँ है। ये बात सुनकर सारांश बहुत बुरी तरह से रोता है और युवराज को साफ कह देता है कि मैं अब घर वापस नहीं जाना चाहता और मैं वापस नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर युवराज बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे हाथ तो लॉटरी लग गई, अब मैं इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। और आज रात के एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि सारांश किसको मिलता है, कहाँ मिलता है और सारांश किसके साथ रहने का फैसला करता है। क्या होगा सारांश, प्रिशा और रुद्र तीनों के रिश्ते का, ये सब कुछ देखना होगा आने वाले एपिसोड में। काफ़ी इंटरेस्टिंग। La 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 la